जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि अगर हमें अमेज़न पे सेलर सेंटर या अमेज़न को इस तरह इस्तेमाल करना हो जैसे चीज़ सेल करने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम पे लिखेंगे amazon.com और उसको सर्च का बटन दबा देंगे, तो आपके पास ये इस किस्म का इसका फ्रंट व्यू आएगा। अब यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट लिखें, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ फ्राई पैन। जब आप इसको सर्च करेंगे तो ये आपके पास ऐसा शो होगा। इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उनके नेम और उनकी पिक्चर, उनकी प्राइस शो होगी। तो ये चीज़ें परचेज़ करने के लिए बेहतरीन व्यू है, लेकिन आपका टारगेट है इसको सेल करना, तो उसके लिए आपका व्यू जो है थोड़ा-सा अलग होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे कि आप एक एक्सटेंशन ऐड करेंगे, डीएस अमेज़न क्विक व्यू एक्सटेंशन, ये लिखेंगे गूगल क्रोम पे और इसको ऐड टू क्रोम कर देंगे। और इसके बाद आप एक काम करेंगे, जब आपकी ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी, तो आप इसको जब खोलेंगे और आप फ्राई पैन लिखेंगे, तो ये बिल्कुल ऐसा शो होगा। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि ये जहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान लेफ्ट कॉर्नर में लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको चेंज करना है, क्योंकि हमारा काम होना है यूएसए में। तो 10001 न्यूयॉर्क का जिप कोड है। आप किसी भी स्टेट का जिप कोड डाल सकते हैं, आप जैसे टेक्सास का, कैलिफोर्निया का, फ्लोरिडा का, मिशिगन का, वर्मिंग का, कोई भी। तो मैंने न्यूयॉर्क का डाला। तो अब न्यूयॉर्क में जो फ्राई पैन्स पड़े हैं उनकी प्राइसेस कुछ इस तरह से शो हो रही है मुझे। उनकी टाइटल शो हो रहा है, उनकी पिक्चर, उनकी प्राइस। अब मैंने एक एक्सटेंशन ऐड की, डीएस क्विक व्यू, तो उसकी वजह से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आने लगी। अब वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, वो कौन कौन सी है, वो देखते हैं। जी, यहाँ पर आप देखें तो आपको एक हैश के साथ नंबर शो हो रहा है, जिसका हम कह सकते हैं कि ये इसका बीएसआर है, बेस्ट सेलिंग रैंक। ये रैंक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी, ये हर प्रोडक्ट का वैरी करते हैं। देखिए, उसके अलावा अगर आप देखें तो आपको एसन शो हो रहा है, ASIN, और उसके बाद ये एक डिजिट, 7 डिजिट का एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होता है। ये 11 डिजिट का, ठीक है। ये सारे कैपिटल में होते हैं, बड़ी एबीसी में लिखा होता है, इसमें नंबर्स भी होते हैं। तो ये एसन है। ये हर प्रोडक्ट का होता है, अलग अलग होता है, और हर प्रोडक्ट को सिर्फ एक ही दिया जाता है। तो अगर आपको प्रोडक्ट को सेव रखना हो कभी भी, तो आप ये कॉपी करके रख लें। जब कभी भी अमेजोन पे आएंगे और आप ये इस एसन को डालेंगे, तो डायरेक्ट आपकी यही प्रोडक्ट ही निकलेगी। अच्छा, इसके अलावा आपका क्या होता है कि आपको ये जो डीएस क्विक व्यू एक्सटेंशन है, ये आपको बताती है कि इस प्रोडक्ट के कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, कौन कौन इसको सेल कर रहा है। इस वक्त तो ये शो नहीं हो रहा। लेट गिव मी अ मिनट टू चेंज द प्लेस, शायद वहाँ इस वजह से नहीं कर रहा। 75238, मैं इसको टेक्सास स्टेट कर रहा हूँ, डैलस टेक्सास। वहाँ पे रिजल्ट्स स्टेट की प्लेस के हिसाब से ना डिफरेंट हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट, ये दूसरी एक्सटेंशन है, उसका नाम है Amazon FBA कैलकुलेटर फ्री बाय Amazon स्काउट। इसका काम क्या होता है? इस एक्सटेंशन का काम ये होता है कि ये आपकी हेल्प करती है ये जानने में कि आपकी जो प्रोडक्ट है कोई भी, उसकी मंथली सेल कितनी है, उस प्रोडक्ट के FBA फीस और रेफरल फीस कितनी, और उस प्रोडक्ट को आप कैसे कैलकुलेट करके अपना एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, जब आप ये इस एक्सटेंशन को ऐड कर लेंगे, तो उसके बाद आपने करना क्या है कि ये अमेजोन स्काउट के बटन को क्लिक करेंगे और रन अमेजोन स्काउट कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे, तो ये एक आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जो ये नेट स्लो होने की वजह से स्लो हो रही, लेकिन ये अभी ओपन हो जाती है, ये जैसे होगी। अच्छा, इस स्क्रीन पे देखें तो सबसे बॉटम में एस्टिमेटेड मंथली सेल आपको शो हो रही होगी, ये 1546। तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के 1546 यूनिट हर महीने बिकते हैं। इसकी रेफरल फीस कितनी है जी? 5.98। और इसकी फुलफिलमेंट फीस कितनी है? ये है। और इसकी स्टोरेज फीस कितनी है? वो ये है। यानी कि टोटल इसकी 16 इशारिया, अगर कोई शख्स इस प्रोडक्ट को 39.88 का बेचेगा
सेल करेगा तो उसमें से 16.73 तो अमेजोन ने ले लेने, बाकी चीजें पैसे बचेंगे $23.15। तो अब आपने अपनी सारी कॉस्टिंग निकालनी। कॉस्टिंग कौन कौन सी निकालनी, चीज कहाँ से कितने की लेंगी, वहां से शिपमेंट होगी, फिर आपका प्रेप सेंटर के चार्जेस होंगे, और फिर दोबारा से शिपमेंट होगी। ये सारी कैलकुलेशंस करके आपने यहाँ पर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट लिखने। फर्स्ट करें, अब ब्रांड के पास जाते हैं, ब्रांड ने आपको ये $15 की आपको ये प्रोडक्ट दी, $1 आपने खर्च कर दिया, ब्रांड से चीज उठा के प्रेप सेंटर भेजी, ये शिपमेंट, अब $16 हो गए। $1 आपसे ले लिया प्रेप वाले ने, $17 हो गए, और वहां से उठाकर जब आपने उसको अमेजोन वेयर हाउस भेजा तो $1 और लगा लो, फिर फर्ज करें $18 आपके इसके ऊपर टोटल कॉस्ट लगी। तो अब देखें आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है पर यूनिट, $5.15। तो आप ये कैलकुलेशंस ऐसे करते हैं। इस कैलकुलेशंस को आप ऐसे समझे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ परचेजिंग पे नहीं होती। कोई भी चीज़ है उसको परचेज करने के बाद आप उसको अमेजोन के वेयर हाउस पे से पहले प्रेप सेंटर भेजते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह भेजने पे आपको जो शिपमेंट चार्जेस है वो तो पे करने पड़ते हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट एक्सटेंशंस हैं जिससे आपका अमेजोन का काम शुरू होता है और आप इसको सारी लाइफ में यूज करते हैं। ये एसन यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पे मैंने ये बोल्ड किया हुआ है सबसे टॉप कॉर्नर पे, B089TP28P3। आप इसको कॉपी करें, आप इसको, ये मैं साथ नई विंडो पे ले जाता हूँ। amazon.com खोला, और अब मैंने इसके ऊपर सिर्फ एसन लिखूंगा, तो आपने देखना है कि क्या वो सेम ही प्रोडक्ट आती है या नहीं। ये मैंने एसन यहाँ पर पुट करके सर्च किया, तो आप देखेंगे ये सिर्फ वही प्रोडक्ट मुझे शो कर रहा है, ये जिनका एसन है। ये देखिए, ये Ninja C3266 है, तो यहाँ पर भी ये Ninja C30026 है, तो ये एक ही प्रोडक्ट। तो ये जो एसन होता है हर प्रोडक्ट का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो उस प्रोडक्ट को लेकर चलता है। अच्छा, जो एक रिकमेंडेशन है मेरी जानिब से, और हम अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि एक अच्छी प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या है। तो आपने एक अच्छी प्रोडक्ट का क्राइटेरिया जो है वो यूँ समझे कि उसका BSR, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, BSR बेस्ट सेलिंग रैंक, वो कितना होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट जिसका BSR 50,000 से थोड़ा हो, उस प्रोडक्ट को अच्छा समझा जाता है। और दूसरा, आपने उसमें देखना है कि उसमें सेलर कितने बैठे। कोशिश करें ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जिसके अंदर 3 FBA सेलर्स बैठे हो। जब आपने ये एक्सटेंशंस ऐड की होंगी तो आपको ये खुद ब खुद ही शो होता जाएगा कि उसके अंदर FBA सेलर्स कितने बैठे हैं, और उसके अंदर अमेजोन बैठा है या नहीं। आपने कोशिश करनी BSR लोअर देन 50,000 हो। FBA जो है यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद 3+ हो, ठीक है। उसकी मंथली सेल जो है आपने कोशिश करनी है 300+ हो सेल। और उसके अलावा आपने ये देखना है कि उस चीज को ब्रांड खुद ना बेच रहा हो, उसको अमेजोन ना बेच रहा हो, ठीक है, ब्रांड भी उसमें एग्जिस्ट ना करे, और अमेजोन भी उसमें खुद सेलिंग ना कर रहा हो, और उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका 20% प्लस ROI होना चाहिए, यानी कि 20% से ज्यादा ROI आपको मिलना चाहिए। प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट जो अमेजोन पे शो हो रही हो, वो तकरीबन $18.99 से ज्यादा होनी चाहिए। ये इनिशियल लेवल के लर्नर्स के लिए है जो इनिशियल लेवल पर आते हैं, कि अगर आप इन क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो आपको प्रोडक्ट थोड़ा सा मुश्किल मिलेगी, लेकिन अगर जो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी तो उसमें आपको लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी होनी चाहिए, ये लाजमी देख लें आप लोगों ने। और ये आपको कैसे शो होगी, दो सॉफ्टवेयर हैं, ये एक्सटेंशन हैं, एक है
कीपा एक्सटेंशन ये अपने अपने सिस्टम्स में ऐड करने, ठीक है। और जो है कीपा से ही आपको पता चलेगा कि बाय बॉक्स रोटेट कितना हो रहा है, और कीपा से ही आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है और एनालिसिस करते हैं कि इसका बीएसआर कितना चेंज हुआ है, इसकी रोटेशन क्या रही है, इसकी पूरी डिटेल स्टडी जो प्रोडक्ट की होती है ना वो कीपा पे होती है। तो कीपा की मदद से हम लोग हमारा कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको खड़ा करते हैं अमेजोन। तो ये सारा सिनेरियो है। उसके बाद आपने करना ये है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढें, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा सोल्ड बाय अमेजोन, तो ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पर कोई और चीज लिखे, मैं एक प्रोडक्ट लिखता हूँ, सेल का शैम्पू कर लेते हैं। ये एक ब्यूटी का प्रोडक्ट है। तो अगर आप देखें तो इसमें हमने एक्सटेंशन ऐड की हुई है। अब ये पड़ी है प्रोडक्ट, ये सेल की ये भी है, ये ऊपर भी पड़ी है। तो इसमें हमने देखना है कि FBA कितने हैं और अमेजोन है या नहीं। वो अभी ये लोड हो रहा है, जैसे ही डाउनलोड होगा आपको भी नजर आ जाएगा। ये देखिए एसन हमारे पास आने लग गया। तो आप किसी भी प्रोडक्ट का एसन कॉपी करके रख सकते हैं। ये BSR उसका